नमस्कार, मैं रामगोपाल राठौर। आज मैं आप लोगों से देश का जो प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। साथियों, जब से संविधान हमारा बना है उसके बाद सरकारों ने रोज़गार दिया और आज ये उल्टा सा हो गया है। सरकारें टैक्स तो बढ़ाती जा रही हैं लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार ख़त्म करती जा रही हैं, जबकि देश में आबादी भी बढ़ रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि रोज़गार बढ़ाए, लेकिन वो संतुलन नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टा कर रही है। टैक्स बढ़ा रही है, रोज़गार ख़त्म कर रही है। तो इस वीडियो को हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी अपने सुझाव हमें दे सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, पहले राजतंत्र व्यवस्था थी देश के अंदर, तो राजनीति भी सीमित थी, क्योंकि राजा का पुत्र राजा बन जाता था। राजा के कार्य भी सीमित थे। वह अपना दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को अन्य मुद्दों पर स्वयं हल कर लेता था अपने मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि देश की आबादी भी एक सीमित थी। लेकिन आज देश की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और भारतीय संविधान स्थापित हो चुका है। आज देश सभी कार्य संविधान के अनुसार होते हैं, सरकार करते हैं। लेकिन आज सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, में भी राजनीतिक क्षेत्र सबसे ऊपर राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर सब निर्भर हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा बन जाए अपने क्षेत्र में, लेकिन वह भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता है। राजनीतिक क्षेत्र का महत्व बन चुका है, या आज की मजबूरी बन चुकी है। हर व्यक्ति राजनीति में अपना एमएलए एमपी बनना चाहता है। आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार ही देश और प्रदेश का बजट निर्धारित किया जाता है। बजट से हर क्षेत्र का विकास होता है और बजट से ही विनाश भी निर्भर होता है। अगर बजट में पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्षेत्र बेकार हो जाएगा, उसका कोई जगह नहीं रहेगी साथियों। तो मैं इन्हीं मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। देश के बजट यदि युवा वर्ग बेरोजगारों के प्रति अच्छा होगा तो देश का भविष्य की युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेंगे। सरकार जनता के लघु उद्योगों के प्रति अच्छा बजट बनाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार को युवा वर्ग के प्रति और लघु उद्योगों के प्रति उन्हें उदार भाव दिखाना चाहिए, जिससे लोग आगे बढ़ें। यदि केवल राजनेता अपने हित के लिए या अच्छा कमीशन बजट से कैसे मिले उसको देखकर, या अपने कुछ मित्रों को करोड़ों बकाया रुपया जो देश का उन पर लोन के रूप में है उसको माफ़ करने में माफ़ करेंगे, या उनको अनुदान देने में देश का खजाना खाली करेंगे, तो देश की जनता पीछे रह जाएगी। देश की आम जनता पीछे रह जाएगी। देश की संपत्ति, देश की सरकारी कंपनियां को यदि सरकारें बेच देंगी तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार खत्म हो जाएंगे। आप जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में नहीं लगाओगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश के धन को फालतू कार्यों में आप बर्बाद कर रहे हो। देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है।
जनता व्यापारी की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। केवल एक्सप्रेस बनाकर, सड़कें बनाकर, पार्क बनाकर, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाकर युवा वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा। यह बात युवा वर्ग को और बेरोजगारों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आपका हित इन कार्यों में नहीं है। सरकारें या कोई भी संगठन हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा रहा है तो सरकारी संपत्ति जलाई जाती है उसमें, तो उससे देश का खजाना खाली होता है। तो सरकारें रोजगार वैसे भी नहीं दे रही हैं और ज़्यादा उनके पास बहाना मिल जाएगा, कितना घाटा हुआ, इतनी संपत्ति राख हो गई, जला दी जनता ने। तो ये बेरोजगारों को, युवा वर्ग के साथियों को समझना चाहिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। सरकारें आपके हित में कार्य कर रही हैं या आपको कमज़ोर करने में लगी हैं, यह बात आपको समझनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके प्रति अच्छा कार्य नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों को वोट के द्वारा सरकार बदल देनी चाहिए। संविधान आपको सरकार चुनने का अधिकार देता है। आप अपने हित में वोट करके सरकार बना सकते हैं। आजकल के नेता केवल अपने अपने वर्ग के लोगों को खुश करने में, उन्हें रोजगार देने में, उन्हें उद्योग धंधे में आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन देश के युवा वर्ग और रोजगार के प्रति उनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी अपने हितों को ध्यान में रखकर सरकारें चुनें, तभी आपको रोजगार मिल सकता है, अधिकार मिल सकते हैं। अन्यथा आज के समय में कोई भी आपको हक अधिकार न्याय नहीं दे सकता। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे और जागरूक होने के बाद अगर सही वोट नहीं करेंगे, अपने हित में वोट नहीं करोगे, आप दूसरों की बातों में आकर वोट करोगे, हिंदू मुसलमान में वोट करोगे, देश हित में वोट करोगे, ऐसी अन्य फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिससे वो आपका वोट आपको समझा बुझा कर ले लेते हैं, लालच दिखा कर ले लेते हैं, डर दिखा कर ले लेते हैं और वो सरकार बना लेती हैं। उसके बाद आपकी जो सरकार की जो कंपनियां हैं, नौकरियां हैं, वो बेच रहे हैं, आपका रोजगार ख़त्म कर रहे हैं, आपको नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर ये सरकार देश इसमें कैसे हुई? आज जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से ही सरकार टैक्स भी ले रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब सरकारें टैक्स भी बढ़ा रही हैं तो रोज़गार भी उन्हें बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बेरोजगारों से और युवा वर्ग से। आप लोग पढ़े लिखे हो तो मुझे बताइए, सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है तो रोजगार बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? अगर रोजगार नहीं बढ़ा तो आगे स्थिति क्या होगी इसकी आपने अभी कल्पना नहीं की। आपको ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, डर के नाम पर वोट लेकर आपके रोजगार को ख़त्म कर रहे हैं और ये आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब था कि आप लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है? यदि आपको लगता है तो आप इस वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं उन सब को शेयर करो, जिससे उनकी समझ में आए और आप अपने हित के लिए, भैया अपने हित के लिए सरकार बनाओ। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।